जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। आजकल पूज्य उषा जी बड़ी कुंज में डॉक्टर साहब वाले मकान में श्री ठाकुर जी सहित निवास कर रही थी। दोपहर में एकांत में चले जाने का इनका नियम था ही। बात लगभग 1979-80 की है। विजय के छोटे भाई का सहसा देह अवसान 2 वर्ष पूर्व हो चुका था। पूज्या उषा जी अपने एकांत में बैठी थी। उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, विजय से कह दो कि अगर उसके दूसरे भाई का देह अवसान हो जावे तो वह चिंता न करे। इन्होंने यह बात दरगुजर कर दी। इसके कुछ समय बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। अब इनका धैर्य छूट चुका था। माता पिता के सामने एक छोटा 22 वर्ष का पुत्र पहले ही जा चुका था। उसके 2 वर्ष बाद इस प्रकार की पुनरावृत्ति, ये बेचैन हो गई। उन्होंने माँ बाप के विषय में सोचते हुए श्री ठाकुर जी से कहा, घर में माँ बाप पर क्या बीतेगी। इधर 3 दिन बाद विजय के पास पत्र आया कि जितेंद्र का स्कूटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। कुछ ही दिन बाद वह स्वस्थ हो गया। यह घटना कुछ दिन पश्चात पूज्या उषा जी ने स्वयं विजय को बताई थी। थोड़ी सी चोट का भोग भोगने मात्र से मृत्यु योग का संस्कार खत्म हो गया। पूज्या उषा जी इन दिनों बांके बिहारी कॉलोनी में ही निवास कर रही थी। माँ श्री श्यामा जी, श्री सुशीला बहन जी इनके साथ ही रह रही थीं। घर में सत्संग चलता ही रहता था। भोर और रात्रि के अतिरिक्त भी सत्संग और पाठ का क्रम चलता था। पास ही रह रही थी श्री विमला नेविल, पुष्पा बहन जी, दर्शन बहन, उमा बहन आदि तथा अन्य भाई बहन। सत्संग में नियम से सभी आया करते थे। कई बार दिल्ली से पूज्या श्री धर्म बहन जी श्री धाम दर्शन सत्संग हेतु आती। यहाँ आकर बोबो के पास यानी उषा जी के पास आना, लीला कथा का सुखास्वादन करने का इनका नियम जैसा ही था। इन्हीं के बहनोई श्री राम मूर्ति जी तत्कालीन ग्रुप कैप्टन IAF इंचार्ज बाड़मेर सेक्टर जोधपुर में कार्यरत थे। एक दिन सहसा एक कुर्सी नुमा बैठने का आसन लिए बहन जी श्री मूर्ति जी के साथ पूज्या उषा जी के पास पधारी। पूज्या धर्म बहन जी के विषय में हम पहले ही परिचय दे चुके हैं। आते ही श्री धर्म बहन जी ने पूज्या उषा जी से कहा, अरे उषा देख, श्री मूर्ति जी तेरे लिए बैठने का आसन रूपी उपहार लाए हैं। उषा जी स्तब्ध सी रह गई, क्योंकि कुर्सी सेवन वे करती ही न थी। आजीवन उन्होंने भूमि पर ही बैठने तथा शयन का एक क्रम सा ही रखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुर्सी का प्रयोग ही न किया हो अथवा न करती रही हो, परंतु उनकी एक विरक्ति प्रधान भावना थी, जिस कारण किसी भी ऐश्वर्यपूर्ण परिस्थिति के प्रति उनकी सर्वथा अनासक्ति ही रहती थी। पूज्या उषा जी ने धर्म बहन जी से जब इसके हेतु के विषय में जानना चाहा तो श्री मूर्ति जी ने धर्म बहन जी के सन्मुख ही यह घटना कह सुनाई। जिन लोगों के सन्मुख यह घटना वर्णन की गई थी, उनसे जैसा मैंने सुना उसे यथावत प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सन 1971 की बात है। माह सितंबर अक्टूबर में पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा था। इधर भारत का सहयोग भी मुक्ति वाहिनी के उन आंदोलनकारियों को भरसक बना रहा। पश्चिमी पाक की सरकार ने युद्ध में पराजय की और घसीटते देख भारत पर आक्रमण कर अपनी विरोधात्मक भावनाएं प्रदर्शित की। भारत में भी अनेक स्थानों पर बम गिराए जाने लगे। श्री राम मूर्ति जी उन दिनों जोधपुर के बाड़मेर सेक्टर के इंचार्ज के रूप में नियुक्त थे। उनकी पत्नी श्रीमती जनक धर्म बहन जी के साथ वृंदावन आई थी।
पूज्या उषा जी से मिलने भी पधारी। पूज्या धर्म बहन जी ने अपने भोले स्वभाववश पूज्या उषा जी को संबोधन करते हुए श्री राम मूर्ति जी के युद्ध में बॉर्डर पर होने तथा बहन जनक के सौभाग्य की मंगल कामना की बात स्मरण कराई। अपने सहज स्वभाववश ही जगन नियंता के मंगलमय विधान की बात भी दोहराई। एक पत्नी के लिए इससे अधिक चिंता की बात क्या हो सकती है। अपने सहज स्वभाववश पूज्या उषा जी ने श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य करने का बहन जनक से आग्रह किया। यदा कदा श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य का क्रम पूर्व में चला ही करता था। उधर युद्ध चल ही रहा था। बमों और गोलों की निरंतर बरसती अग्नि के बीच श्री मूर्ति जी एक ओर से भारत की सुरक्षा की बागडोर संभाले थे। अपनी इसी व्यस्तता में उन्होंने देखा एक छोटे कद की श्वेत वस्त्र धारिणी घुंघराले बालों वाली एक बहन पूज्या श्री धर्म बहन जी के साथ बड़ी ही स्फूर्ति से उनका मार्गदर्शन करती वहाँ घूमती उनका संरक्षण कर रही है। किम कर्तव्य विमूढ़ श्री मूर्ति जी उन्हीं दृश्यमय आदेशों का अनुसरण तथा अनुकरण करते जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद युद्ध विराम हो गया। श्री मूर्ति जी अवकाश पर आए। अपने साथ ही जयपुर से एक विशेष कुर्सी बनवाकर लाए तथा यह सारी घटना सविस्तार उन्होंने श्री धर्म बहन जी को सुनाई। वे बड़ी ही प्रफुल्लित होकर कहने लगी, निश्चय ही यह हमारी उषा जी रही हैं। अभी हम वहाँ चलेंगे और आपको उषा जी से मिलवाऊंगी। थोड़ी ही देर में उस कुर्सी के साथ लिए वे उषा जी के पास चले आए। देखते ही मूर्ति जी स्तब्ध रह गए। अपनी धारणा की पुष्टि देख प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने साष्टांग अभिवादन किया। किसी भी ब्राह्मण की इस प्रकार की क्रिया पूज्या उषा जी को सुखद नहीं लगती थी। वह एक ओर हट गईं तथा मूर्ति जी की इस विनम्र अभिवादन शैली की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगीं। ओह, निश्चय ही यह एक कुलीन परिवार की शोभा है। कुलीन परिवार की शोभा है। श्रद्धेय श्री हरि बाबा जी को श्रद्धांजलि। सन 1970 का प्रारंभ होने ही वाला था। श्रद्धेय श्री हरि बाबा अस्वस्थ चल रहे थे। आजकल वे भगवान शंकर की नगरी वाराणसी में ही विद्यमान थे। शीत का प्रकोप पूर्ण यौवन पर था। श्रद्धेय बाबा के नाम से अध्यात्म जगत अपरिचित नहीं है। सहसा उनके धाम प्राप्ति का समाचार वृंदावन में आग की भांति फैल गया। अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने भक्तों की भीड़ हरि बाबा के बांध के लिए प्रस्थान करने लगी। इधर इस समाचार ने पूज्या उषा जी को भी उद्वेलित सा कर दिया। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई वे एक जगह कह रही हैं, आज सुबह पूज्य पाद श्री हरि बाबा के निधन की सूचना मिली। उनका तो निधन क्या, वे तो अपने उस रसमय धन रस वैभव में ही रत हो गए। यह जो क्षीण सा शरीर का बंधन था उससे भी मुक्त हुए, पर भगवत पथ के अनेक पथिक उनके धराधाम छोड़ने से निर्धन हो गए। ऐसे ऐसे भगवत भक्तों के रहने से पृथ्वी धन्य होती है, युग गौरव पाता है और जीव कृतार्थ होते हैं। पथ पर बढ़ने वालों को प्रकाश मिलता है और इनके जाने से पृथ्वी सूनी हो जाती है और साधक अवलंबहीन से रह जाते हैं। उन्हीं से प्रार्थना है कि वे महाभाग जिस परम सुख सिंधु की शीतलता मधुरता का जी भरकर आस्वादन करते रहे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, उसी का कोई नन्हा सा बिंदु हमें भी प्रदान करें। उनके जाने से बहुत हानि हुई है। श्री भगवान नाम का तो वे मूर्ति रूप ही थे। यहाँ वृंदावन के अनेक उत्सवों की शोभा धूमधाम उनके बिना आधी रह गई, शायद आधी भी नहीं। श्री धाम की महत्ता सर्वोपरि है उनके जीवन में। श्री धाम की गरिमा संतों के निवास से द्विगुणित अवश्य हो जाती है, परंतु श्री धाम का अपना महत्व है, उसका अपना ही योगदान है, अपना ही सौंदर्य है। मूलतः श्री धाम स्वयं ही धूम की मादक स्थली है। यहाँ की धूमधाम अक्षुण है।
तो भी भारी धक्का लगा है। इधर श्री हरि बाबा के आकस्मिक लीला संवरण ने सभी के मन संवेदनशील बना दिए। पूज्या उषा जी का मन भी द्रवित हुआ, परंतु मन की एक विशेष आकांक्षावश प्रिया प्रियतम की कृपा कोर की याचना कर उनका मन दैन्य से भर गया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।